टोपैज़ प्रकृति में पाया जाने वाला एक मुख्य रत्नों में से एक है। जो हमारे 9 मुख्य रत्न होते हैं उसमें टोपाज यानी कि पुखराज। पुखराज दो प्रकार के मुख्य होते हैं, एक तो वाइट टोपाज, दूसरा येलो टोपाज। टोपाज जो रत्न होता है वो मुख्य होता है बृहस्पति ग्रह का। किसी भी व्यक्ति की राशि में यदि बृहस्पति ग्रह उसका कमज़ोर है या अपनी सही लोकेशन पर नहीं बैठा है तो बृहस्पति ग्रह जो है उस हमें जो फ़ायदा भरपूर जिससे मिलना चाहिए वो बेनिफिट हमें उसका नहीं मिल पाता है। लिहाजा हमारे जो बनने वाले कुछ काम हैं वो काम नहीं बन पाते हैं, या जीवन में और दूसरी तरह की समस्या है। आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो जो हमारा ग्रह कमज़ोर होता है, ये जितने भी स्टोन्स हैं, 9 मेन जो मुख्य रत्न हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और इनके 84 सब्स्टिट्यूट यानी कि उपरत्न। 9 मुख्य रत्न होते हैं और इनके 84 सब्स्टिट्यूट होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो 9 मुख्य रत्न हैं केवल उन्हीं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा कि वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो दोस्तों, टोपाज वाइट और येलो 2 प्रकार के होते हैं, और एक टोपाज और पाया जाता है जो रेयर होता है, जिसको हम ब्लू टोपाज बोलते हैं, यानी कि हल्का नीले कलर का लिए हुए टोपाज होता है। और टोपाज को यानी कि पुखराज को आप किस उंगली में धारण करेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम रत्न अंगूठी में उसको सेट करवाते हैं सोनार से, तो रत्न को थोड़ा सा उसमें शुद्धिकरण किया जाता है धारण करने से पहले। शुद्धिकरण के बिना अगर आप, या विशेष मुहूर्त के बिना, इनको पहनने के लिए एक दिन भी निश्चित होता है। अगर आप गलत दिन में पहनेंगे या गलत धातु में या गलत उंगली में धारण करेंगे तो उसका जो पूरा आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए पुखराज जो है हमेशा रिंग फिंगर में पहना जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला जो दूसरा रत्न है मुख्य, वो है रूबी यानी कि माणिक। माणिक दोस्तों सूर्य का रत्न होता है, और ये मुख्य जो उसका जो रंग है वो गहरा लाल कलर का या डार्क ब्लड कलर जो होता है वो होता है। माणिक जो है वो सूर्य के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है या गलत स्थान पर है तो वो उसका पूर्ण फल आपको प्रदान नहीं करेगा। सूर्य सभी ग्रहों में जो है, सूर्य हालांकि ग्रह नहीं है, एक सूर्य को तारा कहा जाता है, लेकिन सूर्य का मनुष्य जीवन पर एक विशेष प्रभाव होता है। किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य की दिशा अच्छी है, सूर्य अगर सही जगह बैठा है और बलवान स्थिति में है, तो वो आपको मतलब बहुत नीचे से, बहुत फर्श से आपको अर्श पर पहुंचा देगा। आपको जो आप मेहनत करेंगे, जो हासिल करने की जो आप प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसमें आपको पूर्ण फल प्रदान होगा। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो मित्रों, आपको सूर्य का जो रत्न है माणिक के, जिसे हम कहते हैं, माणिक का आपको धारण करना चाहिए। और माणिक जो है वो 2 धातुओं में आप उसको रिंग बनवा सकते हैं। एक तो जो मेन है वो है सोना यानी कि गोल्ड में आप उसको धारण कर सकते हैं रिंग बनवा कर, या फिर आप तांबे में बना सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति में पाया जाने वाला जो तीसरा मेन स्टोन है वो है एमरल्ड यानी कि पन्ना रत्न। दोस्तों, किस काम आता है और ये किस ग्रह का सूचक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पन्ना जो ग्रह है, पन्ना जो जेमस्टोन है हमारा, इसको एमरल्ड कहते हैं, ये हमारा बुध ग्रह के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि में बुध ग्रह कमज़ोर है या सही घर में, नीच घर में बैठा है, तो वो आपको परेशान करेगा और आपको पूर्ण लाभ नहीं देगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें,
शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय हो या नौकरी हो, आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि वो कमज़ोर स्थिति में रहेगा। इसलिए आपको पन्ना को जो है धारण करने के लिए, पन्ना बुध ग्रह का होता है और इसको गोल्ड में रिंग बनवाकर हमारे हाथ की जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है उस फिंगर में पन्ने को धारण किया जाता है, जो कि बुध ग्रह के लिए होता है। बुध ग्रह का सूचक है ये पन्ना। पन्ना 9 मुख्य रत्नों में से एक रत्न है और जो डार्क चमकीला ग्रीन कलर का होता है। पन्ने को आप गोल्ड में धारण कीजिए और पन्ने को धारण करने की जो उंगली मैंने बताई है वो सबसे छोटी उंगली में धारण किया जाता है। दोस्तों, चौथा मुख्य रत्न है हमारा मोती। मोती से सभी परिचित होंगे। मोती रत्न बहुत अच्छा सुंदर गोल्ड कलर का वाइट चमकीला रत्न होता है। दोस्तों, मोती का जो यूजेस है इंसान के लिए, मोती हमारा जो होता है वो चंद्रमा के लिए होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। इंसान के मन में जो भी बातें आती हैं, जो भी विचार चलते रहते हैं, वो हमारे सभी मन में जो आते हैं, मन हम व्यक्ति को चलाता है। और जो मोती जो है, अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो आपके मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे और कुछ ना कुछ आप उल्टे सीधे काम करते रहोगे, सफलता कहीं नहीं मिलेगी। और मेन जो है चंद्रमा चंचल आपको प्रकृति का बना देगा और आप किसी एक जगह स्थिर होकर टिकोगे नहीं। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके स्थानांतरण होते रहेंगे और आपके जीवन में जो स्थायिता है जो है वो नहीं आएगी। इसलिए जब तक आप अपने बिगड़े हुए चंद्रमा को नहीं संवारेंगे तब तक आपके जीवन में एक ठहराव नहीं आएगा। और चंद्रमा को अगर कमज़ोर ग्रह है, कमज़ोर स्थिति में है, तो चंद्रमा को सही करने के लिए आपको मोती पहनना अति आवश्यक है। मोती हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे जो अच्छे मोती माने जाते हैं वो हैदराबाद और जयपुर 2 जगह पाए जाते हैं। तो आप कहीं से भी किसी विश्वसनीय जो रत्न विक्रेता हो वहाँ से आप खरीद के धारण कर सकते हैं सबसे छोटी उंगली में। दोस्तों, जो 5वां हमारा मुख्य रत्न है वो है गोमेद। गोमेद जो है वो, जैसा कि इसका नाम है, गो मीन्स गाय, गौ, और मेद मीन्स चर्बी। गाय की जो चर्बी होती है डार्क रेड कलर की, उस टाइप का इसका रंग स्वरूप होता है गोमेद का। और जो गोमेद हमारा रत्न है 9 प्रमुख रत्नों में से एक माना जाता है। और गोमेद को धारण किया जाता है राहु ग्रह अगर आपका कमज़ोर है। अगर राहु ग्रह आपका कमज़ोर है दोस्तों, राहु बहुत ही चलायमान ग्रह है, जैसा कि आप सभी ने सुन रखा होगा, बहुत से लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। राहु ग्रह अगर आपका बिगड़ा है तो राहु की शांति के लिए आपको गोमेद को धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। गोमेद को आप चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। और गोमेद को धारण करने के लिए जो आपकी फिंगर है वो है मध्यमा, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में आपको गोमेद को धारण करना है। अगर आपका राहु ग्रह डिस्टर्ब है तो आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। और अगर राहु ग्रह आप नहीं सुधारेंगे तो आपकी दुर्घटना होने की या धन की हानि होने की, इस प्रकार की संभावनाएं जीवन में लगातार बनी रहती हैं। इसलिए गोमेद को धारण करना जरूरी है। दोस्तों, हमारा जो 6वां रत्न है 9 मुख्य रत्नों में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिसको हम कहते हैं हीरा, यानी कि डायमंड। डायमंड दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही दुर्लभ रत्न होता है। डायमंड हर जगह नहीं पाया जाता। डायमंड बहुत दुर्लभ है, इसीलिए इतना महंगा है। अधिकतर लोग ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि आखिर हीरा इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों, उसका सीधा सा जवाब ये है कि हीरा जो है, जो भी चीज़ वस्तु प्रकृति में जितनी रेयर होगी वो उतनी महंगी होगी। हीरा सभी जगह नहीं मिलता है, हीरा बहुत मुश्किल से मिलता है। और हीरे की जो फॉर्मेशन है, हीरे की बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों सालों का समय लगता है।
आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब जहाँ जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी की घटनाएं हुई हैं, जहाँ ज्वालामुखी फटे हैं, विस्फोट हुए हैं, उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकला है, तो वो लावा धरती के गर्भ में जाके जब बहुत रक्त तप्त होके अति उच्च दबाव पर जब वो दबाव उस पर पड़ता है, तब हीरे का यानी कि डायमंड का फॉर्मेशन होता है और उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। धरती से कम 250 से 300 किलोमीटर की गहराई पर हीरे का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हीरा बहुत महंगा होता है। दोस्तों, हीरे मेन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जेम क्वालिटी का, जो बिल्कुल पारदर्शी कांच जैसा होता है, जिसको अगर रोड पे पड़ा हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये हीरा है, यानी कांच का ही बिल्कुल दूसरा रूप होता है हीरा। और दूसरा जो प्रकार है वो है मैलो, और तीसरा है मट्टो। जैम, मैलो, मट्टो। दोस्तों, हमारा जो 7वां मुख्य रत्न है, 9 मुख्य रत्नों में जो 7वां रत्न है वो है कोरल, यानी कि मूंगा। दोस्तों, मूंगा रत्न देखने में लाल पत्थर होता है और दिखने में ये एक पत्थर आता है, एक स्टोन, जेम स्टोन है, जिसका नाम है जैस्पर, रेड जैस्पर। जैस्पर जैसा ही दिखता है, लेकिन जैस्पर से ये ज़्यादा चमकीला होता है। और ये जो मूंगा है दोस्तों, मूंगे का क्या उपयोग है मैं आपको बताता हूँ। मूंगा जो कोरल जो स्टोन है वो मंगल ग्रह की शांति के लिए होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बिगड़ा हुआ है तो आपको चोट चपेट, दुर्घटना या कहीं अचानक लड़ाई, इस तरह की आपकी घटनाओं में आपको शामिल करता रहेगा। जब तक अगर मंगल आपका कमज़ोर है, जब तक आप मंगल को सही ढंग से उसका आप उपाय नहीं करते हैं, आपकी कुंडली में मंगल का अगर दोष है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कोरल को पहनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगला हमारा रत्न है कैटसाई। दोस्तों, 9 मुख्य रत्नों में एक रत्न है कैटसाई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लहसुनिया। लहसुनिया रत्न हमारा केतु का होता है। जिस प्रकार गोमेद राहु की शांति के लिए होता है, उसी प्रकार कैटसाई यानी कि लहसुनिया केतु की शांति के लिए होता है। केतु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में गलत, कमज़ोर या गलत स्थिति में बैठा है तो उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आपको कैटसाई यानी कि लहसुनिया पहनना बेहद आवश्यक है, जो कि चांदी में अंगूठी बनवाकर चांदी की रिंग में धारण किया जाता है और जो कि मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लहसुनिया ज़्यादा महंगा नहीं होता है और आपको किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका केतु बिगड़ा हुआ है तो केतु ग्रह की शांति के लिए आपको चांदी की अंगूठी में मिडिल फिंगर में लहसुनिया को धारण करना चाहिए। और दोस्तों, रत्नों को धारण करने के लिए एक तरीका होता है कि बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि हम कितने रत्ती का या कितने कैरेट का रत्न धारण करें। दोस्तों, उसके लिए सीधा सा हिसाब ये है कि अगर 10 किलो वज़न है, 10 किलो पे 1 कैरेट का रत्न आपको पहनना ज़रूरी है। अगर आपका वज़न 70 किलो है तो 7 कैरेट का कम से कम रत्न आप पहनेंगे, तभी वो आपको कुछ फ़ायदा देगा। इसलिए जो सही जो मेज़रमेंट है अपने वज़न के अनुसार उसको धारण करें। दोस्तों, 9 मुख्य रत्नों में अंतिम रत्न है हमारा सैफायर यानी कि नीलम। दोस्तों, नीलम को हम जादुई रत्न कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीलम बहुत ही सुंदर, दुर्लभ और बहुत महत्वपूर्ण रत्न होता है। एक ग्रह है जो सभी जिससे परिचय हैं, जिसका नाम है शनि देवता यानी कि सैटर्न। शनि ग्रह अगर बिगड़ जाए तो जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये ग्रह, ये जेम स्टोन चमत्कारी है। चमत्कारी इसलिए कहा जाता है कि ये 24 घंटे में आपको तुरंत असर दिखाता है। इसलिए इसको धारण करने से पहले किसी अच्छे जानकारी विशेषज्ञ से आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छी तरह विश्लेषण करवा लें, उसके बाद ही धारण करें। मेरे कहने से आप किसी भी रत्न को धारण ना करें, पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी समझदार ज्योतिषी से करवाएं, उसके बाद ही रत्नों को धारण करें, अन्यथा आपको शुभ की जगह अशुभ फल ये दे सकते हैं। और नीलम जो अंतिम रत्न मैं बता रहा हूँ, इसको धारण करने के लिए विशेष सावधानी आपको ज़रूरी है। अगर आपकी राशि में ये सूट नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती आप
सफल होने के लिए इसको धारण करते हैं तो आपका एक्सीडेंट होना या बड़ा नुकसान होना ये निश्चित है, 100% तय है ये बात। इसलिए शनि ग्रह अगर आपका गलत ग्रह घर में बैठा हुआ है या गलत दिशा में बैठा हुआ है, गलत स्थिति में नीच भाव में बैठा हुआ है, तो शनि ग्रह की शांति के लिए इसको धारण करना बहुत ज़रूरी है।